जिला सदर जफरुल्लाह स्टेज पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हज़रात यहाँ आए हुए मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। 10 साल के अरसे के बाद कि हमें दोबारा हम इस दिन का बेसब्री से 2018 के बाद हुकूमत थी ना हुकूमत में हमारी आवाज थी, होते थे बाहर से भेजे हुए अफसर हमारे मुस्तकबिल का फैसला करते थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हिदायत जारी होना कि 30 सितंबर से पहले वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। हम इस दूर दराज इलाके में आए हैं और अपने तंजीम का जो मैनिफेस्टो है आपके सामने रखने के लिए। सबसे बड़ी खासियत ये है, फर्ज भी बनता है और वोट मांग वो उम्मीदवार बन और देखे कि लोग उनको पसंद। अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर में बीच है, एक हम हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखते हैं, परस्ती जो फिरका परस्ती सियासत नहीं छोड़ने की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर को डालने की बात करते हैं। दूसरी तरफ से वो बीजेपी की मदद करने के लिए, वोट तकसीम करने के लिए वोट। अब यहाँ से कुछ लोग देंगे, अपना झंडा दिखाएंगे, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ना इनकी कोई उम्मीद है। अगर आए इसको कमजोर करने के लिए, आपके वोटों को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए। आपने जब कभी बाकी रियासतों में कैबिन का तरीका देखा हो, जिनकी बात करते हैं, कहते हैं डबल इंजन पे अगर सिंगल इंजन लगे तो कम रफ्तार हो जाए, तो रफ्तार गाड़ी की तेज होती है। कि अगर वजीर आजम उनका जो है उस रियासत में बहुत तेजी से होगी। हमने पिछले 10 साल से उनका डबल इंजन सरकार 14 के बाद किसी न किसी रूप में बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम तो रहे, शुरू में अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें मर्जी से वजीर आला बने, उसके बाद मुफ्ती साहिबा भी थी। उसके बाद जब उनका काम राजभवन के जरिए उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे, चाहे इस सूरत में चाहे आज जो हमारे लेकिन है वो बीजेपी के ही नुमाइंदे। काम उनका इशारों पे होता है, दिल्ली से हिदायत आती है कि हमें 10 साल हो गए बीजेपी को देखते हुए, और सच्चाई ये है एक डबल पैसा भी फायदा नहीं हुआ है। ऐसी बातें खालिद साहब ने अपनी तकरीर में 35A के हवाले से है, उसके हवाले से मियां साहब ने, हकीकत यह है कि वो लड़ाई हमने लड़ ली है। उस सच्चाई ये भी है कि उस लड़के रोजमर्रा के मसलों को भूल नहीं सकते, जिसका जिक्र खालिद सोहरवर्दी साहब है। वो लंबी लड़ाई है, उसको लड़ने, लेकिन उस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारा फर्ज ये भी निशानियां हैं, आपके जो मुश्किलात हैं, चाहे वो महंगाई को लेके हो, तालीम को लेके हो, पाशन को लेके हो, इन सब चीजों का भी हमें हल दे। और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मंशूर एक मुद्दे पे बात नहीं की, हम लोगों से सिर्फ ये नहीं कर वोट दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 35, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रियासत का दर्जा वापस हासिल करें, कि पिछले लगातार 10 साल हुई है जो जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, ये चुनाव के साथ नाइंसाफी हुई है। मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो, हर कोई किसी न किसी मामले में परेशान है। हमारा रोजगार हमें कहीं नजर नहीं आता। जो बड़े बड़े वादे हुए थे, 5 अगस्त 2019 नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए प्रोजेक्ट आएंगे, वो तमाम वादे जो है वो खोखले साबित हुए। की उम्मीद थी वहां पे भी आपको रोजगार नहीं मिला। मंशूर में यहाँ के नौजवानों के साथ कुछ वादे किए हैं, एक ऐसे ही हमारी हुकूमत आएगी, हम कमकारी नौकरी लगाने का काम शुरू करेंगे। आपको याद होगा हम डीजी भर्ती किया करते थे,
वहाँ कैंप लगता था, वहीं पे डीजी साहब मौके पर दस्तखत करके नौजवान पिछले 10 साल से ये सिलसिला रुका। अपने मंशूर में यहाँ नौजवानों से वादा किया है हम दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी भर्ती का सिलसिला कम से कम उस तरफ भी आप लोगों के लिए मुलाकात। लेकिन यहाँ प्रोजेक्टों की बात की, मियां अल्ताफ साहब ने भी बात की, और ये हम लोगों के साथ समाज हमारे, दरियाएं हमारी, हमारा रहा नहीं। ये लोग छोटे ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, इनको पढ़े लिखे हैं, अगर मजदूर भी लाने होते हैं, हमारा इन प्रोजेक्टों में कोई लगता नहीं है। हम कि इन प्रोजेक्ट में चाहे वो सड़क प्रोजेक्ट हो, इसमें सबसे पहले अगर रोजगार होगा मत करो ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता मुझे बोलना था। इसी तरह हम एक एक्ट के तहत हमारे गुजर भाइयों को इन जंगलों की पैदा आपको मिल जाना चाहिए था। इन बीजेस राइट एक्ट के तहत जो हक मिलना चाहिए था, तो मैं आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हक है, इंशाल्लाह वो हक हम आपके हवाले करेंगे। पता नहीं आपको याद है या नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, टीम था जिसके तहत उन्होंने गैस के चूल्हे बांटे, खाना मत बनाओ, आप लोग गोबर जला के कहता हूँ, आप गैस के चूल्हे पे खाना बनाओ। लेकिन उस वक्त ये बताने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना जरूरी पड़ता है, हर महीने उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। नतीजा घर है जिनको ये चूल्हा तो मिला, लेकिन उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने में किया है कि उसको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करना शुरू कर, ताकि महंगाई का जो आपके ऊपर दबाव है तो क्या फायदा ना, अगर पकाने के लिए राशन ना हो। बीजेपी वालों ने हमारे साथ सख्त नाइंसाफी की है। हुकूमत का याद है, जहां हम राशन कार्ड के जरिए हम आपको मिट्टी का तेल होता था कि कम से कम उस तेल पे आपका गुजारा होता था। राशन कार्ड से ना आपको चीनी मिलती है, तेल उन्होंने 5 किलो पे उतार के हमें ऐसे 5 किलो महीना हमने अपने मंशूर में वादा हम आपको रखेंगे, और इंशाल्लाह चूल्हे के ऊपर दोबारा राशन कार्ड के जरिए मिट्टी हम बढ़ा देंगे ताकि आप राशन कार्ड के होंगे। शिकायतें सुन सुन के हम परेशान, यहाँ दरियाओं पर प्रोजेक्ट, लेकिन उस बिजली पर हमारा कोई हक नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। रतले ने राजस्थान को देने का वादा किया है, और हमारे घर में लाइट नहीं कट, लेकिन बिजली का बिल जो है, और बिजली का बिल जहां हमारे 300 रुपए से ज्यादा नहीं, आज 1000 रुपए महीना बिजली का बिल जो है उससे कम नहीं आता। से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आई बिजली फराहम करना शुरू करेंगे ताकि उसको हम दूर कर पाए। मैंने शुरू, लेकिन रोजगार हासिल करने के लिए विरासत में बाबा मुफ्त तालीम दी थी, स्कूल से लेके आहिस्ता आहिस्ता उसको तहस नहस किया। आज मुफ्त तालीम हमने अपने नौजवान भाइयों से बहनों से किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो लेके यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे, मुकाबला कर पाए हमारे बच्चे भी बाकी मुल्क में। जम्मू कश्मीर का जो हम इसको रियासत दोबारा बनाएंगे पाएंगे। ये बीजेपी वाले जो है, आपने मेरी तकनीक के हवाले से, रोजगार के हवाले से, राशन के हवाले से बात मैंने जिक्र नहीं किया। आज पे हम वोट आपसे हासिल नहीं करना चाहते, हम मजहब नाम पे लोगों को तकसीम करने की कोटों के बंटवारे का जो है हम उम्मीद नहीं रखते। हम कहते हैं कि चाहे हिल हो गोद हो, हम सब तरक्की तब के मुस्तकबिल को संभालें। इसलिए मैं आप बीजेपी को जो साजिश है हमें अलहदा करने की, महज साजिश को आप नाकामयाब करें। आप लोग आपको डोडा के साथ वोट डालने का मौका हासिल है, बितर किया, कुछ आपका इलाका कुछ इलाका बदल किया है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर काटना ही था दे देते ताकि आपकी अपनी पहचान होती। 26 में दोबारा डिलिमिटेशन का सिलसिला होगा, इंशाल्लाह का एमएलए बना, आपकी हुकूमत होगी, इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बढ़ाएगा ताकि और ज्यादा
आप लोग तरक्की कर पाए और आप 2-3 सालों के लिए आपको नुमाइंदा जो चुनना है, मैं आप मियां साहब मेरे साथ श्रीनगर से आज सुबह चल पड़े। सिर्फ ये गुजारिश कौन से उम्मीदवार है, उसके बाद आप बिना एक डबल पैसा रिश्वत आपसे लिए हुए हिचकिचाहट के आपकी नुमाइंदगी करेगा, आपके हकूक के लिए लड़ाई के जरिए अपनी तकरीर के जरिए किए हैं उन वादों को के साथ कि 18 अक्टूबर 18 सितंबर के निशान पे जनाब खालिद सोहरावर्दी साहब के हक में होगा। थोड़ी हिम्मत करनी होगी। ये सब इससे आदमी जीता नहीं है। आदमी सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने, इसलिए नारे वोट की खुशी निकालेंगे, लेकिन वोट इंशाल्लाह जब आप डालोगे आपको, मुझे, मियां साहब को, काजी जलालुद्दीन साहब की खिदमत करेंगे, हम सब आप